भाइयों, आज एक सच आप सुनेंगे तो देश का हर हिंदू भाजपा पर थूक देगा, भाजपा के फूल को सड़कों पर फेंक देगा, भाजपा के हर हिंदूवादी नेता को गालियां देगा, क्योंकि देश का हिंदू समाज अपने साथ हुए धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो धोखा जिसके नाम पर भाजपा हिंदुओं की भावनाओं का मजाक उड़ाती रही, हिंदुओं को झूठ के नाम पर भड़काया और अपनी वोट बैंक के लिए हिंदुओं को कत्लेआम होने दिया। आज हिंदुओं के लिए शर्म और पछतावे का दिन होगा और भाजपा के लिए हिंदूवादी राजनीति का आखिरी दिन होगा। भाइयों, वो सच जो हर हिंदू से छुपाया गया और सिर्फ झूठ फैलाया गया, झूठ बोलकर भाजपा ने देश के हिंदुओं के साथ कितनी बड़ी गद्दारी की है, आज आप सुनेंगे तो आपका सीना फट जाएगा। भाइयों, वो जहरीला सच जो भाजपा ने हर हिंदू से छुपाया वो आखिर सामने आ ही गया, और वो सच है कश्मीरी पंडितों पर हुआ अत्याचार का सच, जिसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। जी हां, कश्मीर में हिंदुओं पर बरसे आतंक के लिए भाजपा जिम्मेदार है। जी हां, कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ साजिशों के लिए भाजपा जिम्मेदार है। आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों पर हमले नहीं किए, बल्कि भाजपा ने ही करवाए और उन्हें रोकने की कोई कोशिश भी नहीं की। यह सच भाजपा के समर्थकों को शर्म से डुबो देगा। शायद ही कोई भाजपा समर्थक आज के बाद खुद को भाजपा का समर्थक बोल पाएगा, क्योंकि धोखा हर किसी के साथ हुआ है। सच छुपाकर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेल खेला गया है और यह हर हिंदू के साथ धोखा है। आज भाजपा की गंदी और हिंदू विरोधी नीति का पर्दाफाश होगा। हाँ, और आज मैं एक सच उजागर करने वाला हूं कि भाजपा के खून में ही हिंदुओं के प्रति गद्दारी और झूठ में डूबी कायर राजनीति है। इतिहास की सबसे बड़ी झूठी, नमक हराम और देश की जनता को धोखे देने वाली पार्टी है भाजपा। 3 राज आपके सामने खोलूंगा एक के बाद एक, और फिर आप तय करना कि देश की दुश्मन कौन सी पार्टी है, हिंदुओं की दुश्मन कौन सी पार्टी है। आज बात करेंगे कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की सच्ची कहानी के बारे में। मेरे भाइयों, कहानी शुरू होती है दिसंबर 1989 से, जब केंद्र सरकार बनी थी। किसकी? वीपी सिंह की। और यह सरकार बनी थी भाजपा के समर्थन से, जिसमें प्रधानमंत्री बने थे वीपी सिंह। और इसी दिसंबर के महीने में केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी डॉक्टर रूबिया सईद को आतंकवादियों ने किडनैप किया और उनकी रिहाई के बदले 5 आतंकवादियों की रिहाई मांगी गई। और भाजपा समर्थन से बनी सरकार ने 5 आतंकवादी छोड़ दिए। एक केंद्रीय मंत्री की एक बेटी के लिए देश के दुश्मन 5 आतंकवादी सरकार ने, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री की बेटी थी, नेता की बेटी इतनी महंगी थी कि देश के सैकड़ों नागरिकों की जान लेने वाले 5 आतंकवादी छोड़ दिए भाजपा सरकार ने। यह था भाजपा का 56 इंची सीना, जिसमें देश के दुश्मनों के लिए रिहाई थी। लेकिन जिन देशवासियों की जान उन आतंकवादियों ने ली, उन नागरिकों के लिए भाजपा के सीने में कोई रहम नहीं था। अरे, मर जाने देते एक बेटी को और उड़ा देते उन 5 आतंकवादियों को जिनकी रिहाई के लिए बेटी किडनैप की थी। क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ। वो 5 खूंखार आतंकवादी छोड़े भाजपा सरकार ने और एक नेता की औलाद को बचा लिया। मतलब जो सरकार कांग्रेस के विरोध में बनी थी, ये वही भाजपा समर्थित सरकार थी, जिसने एक मंत्री की बेटी को छुड़ाने के लिए 5 खूंखार आतंकवादी नहीं, बल्कि आतंकवाद के सामने सुर झुकाया, आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दिए। शर्म आनी चाहिए। यह सच्चाई है कांग्रेस विरोधी भाजपा और उसके सहयोगी दलों की, जो गरीबों के सामने शेर बने फिरते हैं और जब बंदूक सामने आती है तो चूहों की तरह बिल में घुस जाते हैं। अब असली मुद्दा सुनिए, जो भाजपा के
किराए के नालायक फेसबुक के चिल्लाते रहते हैं कि कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के लिए कांग्रेस दोषी है। मेरे भाइयों, उसके हत्याकांड के पीछे कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा है। भाइयों, मैं बड़े ही दुखी मन से ये सच उजागर कर रहा हूं, क्योंकि इस सच में मेरे देश के भाई बहनों का खून बहाया, जो हमारे देश की पवित्र मिट्टी पर एक काला दाग है। लेकिन जो लोग सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, देश की जनता को, युवा पीढ़ी को झूठा पाठ पढ़ा रहे हैं, उनकी असलियत सामने लाने के लिए मुझे इस घाव को फिर से छूना पड़ रहा है। दोस्तों, अभी आगे जो भी बोल रहा हूं, उसके लिए मैं उस बुरे समय में कश्मीर में मारे गए सभी भारतीय नागरिकों की आत्मा से क्षमा चाहता हूं कि मुझे देश के हिंदुओं के आंखों से पर्दा हटाने के लिए और भाजपा का हिंदू विरोधी सच बताने के लिए आपके साथ हुई बर्बरता पर बात करनी पड़ रही है। भाइयों, सच ये है कि कश्मीर में जो हुआ उसके लिए कांग्रेस ने नहीं बल्कि भाजपा की समर्थन वाली सरकार, वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट सरकार थी। दिसंबर 1989 में 5 आतंकवादी छुड़ाने के लिए आतंकियों के हौसले इतने बढ़ गए कि 4 जनवरी 1990 को एक अखबार में पहली बार एक चेतावनी छपी, जिसमें हिंदुओं को कश्मीर छोड़ने की धमकी दी गई। और इस समय की भारतीय खुफिया विभाग और केंद्र सरकार दोनों चुप रहे। ना आर्मी का कोई एक्शन हुआ, न सरकार का। मतलब इस समय हमारी आर्मी सबसे ज्यादा मजबूर थी, क्योंकि वो सब देखने के लिए भाजपा समर्थित सरकार के आदेश की मजबूर हो गई थी। दोस्तों, दीवारों पर पोस्टर लगा दिए गए कि अब कश्मीर में शरीयत कानून लागू होगा। इतना हो जाने पर भी केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। 18 और 19 जनवरी 1990 को आधी रात को कश्मीर में ब्लैक आउट किया गया। सारी बिजली सप्लाई बंद की गई और जिन मस्जिदों में बिजली जानबूझकर चालू रखी गई थी, उन मस्जिदों से हिंदू विरोधी उकसावे के भाषण दिए गए। लेकिन ये भाषण भाजपा समर्थित वीपी सरकार ने नहीं सुनी। फिर 14 अप्रैल 1990 को फिर यही धमकी एक और पेपर में छपी, लेकिन इस पर भी केंद्र सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरे भाइयों, जब कश्मीर में आतंक की चिंगारी उठी थी, जिस समय कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भाजपा समर्थित वीपी सिंह की सरकार थी। हाँ, वो कांग्रेस की सरकार नहीं बल्कि भाजपा थी, जिसने कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम होने दिया और चुपचाप तमाशा देखती रही। क्या अब कोई भाजपा समर्थक बोल सकता है कि वो उस कायर भाजपा का पार्टी का समर्थक है, जिसने कश्मीर में हो रहे अत्याचार पर अपनी ही सरकार में विरोध की आवाज नहीं उठाई? उस कायर भाजपा पार्टी का समर्थक है जिसने अपनी आंखों के सामने कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा होने दी, लेकिन न सरकार पर दबाव डाला, ना ही सरकार से समर्थन वापस लिया। भाइयों, भाजपा समर्थकों को भी सुनकर शर्म में डूब मरना चाहिए कि भाजपा ने कश्मीर के हिंदुओं पर अत्याचार होने दिया। उस समय वीपी सिंह से यह अत्याचार रोकने के लिए नहीं कहा, ना ही कश्मीर में पनप रहे आतंकियों को खत्म करने के लिए कोई ऑपरेशन करने की मांग की। लेकिन जैसे ही आडवाणी जी की रथ यात्रा रोकी गई, तो भाजपा ने तुरंत समर्थन वापस ले लिया। यह है दोगली और कायर भाजपा, जो कश्मीर में मर रहे लोगों की चीख सुनती रही और सत्ता का सुख भोगती रही। लेकिन जैसे ही भाजपा की महत्वाकांक्षा का रथ रोका गया, तुरंत सरकार गिरा दी। क्या कारण था कि हिंदुओं की ठेकेदारी करने वाली भाजपा कश्मीर में मर रहे पंडितों की चीखें सुनती रही? क्या कारण था कि सरकार में बैठी भाजपा ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कोई विरोध नहीं किया? क्या कारण है कि जब आतंकवादियों ने लिखा कि कश्मीरी हिंदू अपनी बहन बेटियों को छोड़कर कश्मीर से बाहर चले जाएं,
तो भाजपा का हिंदूवादी खून क्यों नहीं खोला? वो खून क्यों नहीं खोला? क्योंकि कश्मीर में जो हिंदू थे वो भाजपा के लिए सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा थे। भाजपा की नज़र में कश्मीरी पंडित ना इंसान थे, ना भारतीय थे, ना हिंदू थे। वो सिर्फ राजनीतिक मुद्दा थे जिनकी जान बचाने की कोई कोशिश भाजपा ने नहीं की। मैं कहना चाहता हूं भाजपा के हर नेता से, हर कार्यकर्ता से, हर समर्थक से कि पूछिए अपने मोदी जी से कि केंद्र सरकार में थे तब कश्मीरी हिंदुओं की रक्षा क्यों नहीं की? भाजपा सरकार में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और आप चुप बैठे रहे। भाजपा की जो गंदी आत्मा आज कश्मीर में मारे गए हिंदुओं के बच्चों को देखकर तड़पने का ढोंग कर रही है, वो आत्मा उस दिन कहां गई थी जब इन बच्चों के माता पिता का खून बहाया जा रहा था? कहां छुपी थी तुम्हारी हिंदूवादी भावना? किस गुफा में मुंह छुपाए बैठे थे जिस दिन हिंदू बहन बेटियों को छोड़कर जाने की धमकी लिखकर दी जा रही थी? कहां गया था हिंदुओं का हिमायती होने का ढोंगी चेहरा जब कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर से निकाला जा रहा था? क्या कोई जवाब है भाजपा के पास? क्या कोई बोल सकता है कि उस दिन भाजपा कितने रंग की चूड़ियां पहनकर किस महफिल में नाच रही थी? बोले आज कोई भाजपा नेता कि उस दिन हिंदुओं का खून बहने से क्यों नहीं रोका गया? क्यों कोई एक्शन भाजपा ने नहीं लिया? कोई कार्रवाई क्यों नहीं की भाजपा की केंद्र सरकार ने जब हिंदुओं को गोली मारी जा रही थी? भाइयों, ये भाजपा सिर्फ झूठी और पाखंडी पार्टी है। इस पार्टी ने हिंदुओं का खून पिया है और उन्हीं हिंदुओं की ठेकेदारी कर रही है। सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ पर सरकार बनाती है। हिंदुओं को दूसरों के खिलाफ भड़काकर हिंदुओं की वोट की खूनी राजनीति करती है। ये भाजपा है जिसने कश्मीरी पंडितों का खून पिया है और आज उन्हीं कश्मीरी हिंदुओं की वोट के लिए साजिशें रचकर वोट मांगती है। मेरे भाइयों, आज ये सच जानकर मेरा मन इतना दुखी है, मैं बता नहीं सकता कि हिंदुओं के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा ने ही कश्मीर के पंडितों का खून पिया है और आज हिंदुओं के हिमायती होने का नंगा नाच नच रही है। भाइयों, ये है भाजपा का असली चेहरा। भाजपा के अंदर समर्थकों, जिस कमल के फूल को माथे पर सजाए फिर रहे हो, उसी कमल के फूल में ही कश्मीरी पंडितों का खून मिला है। जिस भाजपा के भक्त बने फिर रहे हो, उसी ने अपने सत्ता सुख के लिए कश्मीर में आतंकी पैदा होने दिया और कश्मीर के पंडितों को मरने दिया, सिर्फ अपने सत्ता सुख के लिए। मैं मोदी से लेकर भाजपा के एक एक नेता को चैलेंज करता हूं, कोई मर्द की औलाद आए मुझसे सबूत मांगे। मेरी बात का एक एक सबूत मेरे पास है। यदि किसी भाजपा समर्थक को भी सबूत लगे तो मुझसे मांगने में शर्म मत करना। हम कांग्रेसी हैं, हम सबूत मांगने पर किसी देशवासी को गद्दार नहीं कहते। हम सर उठाकर अपने हर सच का सबूत देते हैं। मेरे भाइयों, अब कोई भाजपा समर्थक मिले तो उससे कहिएगा, हिम्मत है तो पूछे अपने आस्तीन के सांपों से, अपने भाजपा नेताओं से कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। और अगर मेरी बात में सच मिले तो अब आज से झूठ और नफरत की राजनीति वाली भाजपा का साथ छोड़कर अपने परिवार की, अपने देश की खुशहाली की बात कीजिए मेरे दोस्तों, ताकि देश में पाखंड और झूठ का प्रचार करने वाली हिंदुओं की धोखेबाज भाजपा पार्टी का घिनौना चेहरा सबके सामने आ जाए। और जो हिंदूवादी नेता हाथ में भगवा लिए फिर रहे हैं, आज उनको चुनौती देता हूं, यदि किसी बजरंगी, किसी आरएसएस सेवक में कलेजा है तो उठाए झंडा और खड़ा हो जाए मोदी जी के सामने कि जवाब दो, कश्मीर में मर रहे हिंदुओं पर तुम्हारी सरकार चुप क्यों थी? मोदी जी किस गुफा में फोटो खिंचवा रहे थे? पूछो अपने अमित शाह से उस दिन किस अस्पताल में भर्ती थे जब हिंदुओं के गले काटे जा रहे थे? पूछो अपने भाजपा सांसद और विधायकों से कि वो किसके नाम की चूड़ियां पहनकर किसकी हवेली में मुजरा कर रहे थे। अगर किसी हिंदू नेता में सच्ची भावना है हिंदुओं के लिए, तो आज से मैं देखता हूं कि कितने नेता भाजपा से, नेताओं से, आरएसएस से सवाल करते हैं
कि उस दिन किस बिल में छुपे थे आप सब, कहाँ गाड़ दी थी आरएसएस ने अपनी लाठियां और काली टोपी और लाल टीका, किस कुएं में मुंह छुपाकर बैठे थे। भाइयों, आज के बाद से यदि कोई भाजपा नेता, कोई भाजपा समर्थक हिंदुओं के नाम की बात करे तो उसके मुंह पर मेरा ये वीडियो दे मारना और कहना अब इसका जवाब दे, फिर बात करना। कायर हो, गद्दार हो, हिंदुओं का खून पीकर हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे हो। कांग्रेस के मेरे सभी साहसी सिपाही हो, अब आप हर भाजपा नेता, हर हिंदुवादी नेता से सवाल पूछिए कि जिस दिन कश्मीर में हिंदुओं की हत्या हो रही थी उस दिन केंद्र में किसकी सरकार थी और उस सरकार ने हिंदुओं को बचाने के लिए क्या किया था। बस यहाँ से भाजपा की खूनी हिंदूवादी राजनीति खत्म होती है। जल्द मुलाकात होगी साथियों। जय हिंद।